हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे, अपनी तैयारी ठीक तरह से कर रहे होंगे। ओके, आज फिर से हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी टाइमिंग की वजह से क्लास एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैजिक वर्ड सीरीज देखा। मैजिक वर्ड सीरीज पे हमने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे जो कि बेस्ड थे किस पे? रूट वर्ड्स पे। इसके दो क्लास हमने किए, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें कि रूट वर्ड्स जितने मैंने बताए थे उसके बेसिस पे हमने कुछ रूट वर्ड देखा, जैसे लॉजी पे देखा, ग्राफी पे देखा, फिर साइड किलिंग पे देखा। उसी तरह से क्रेसी आर्की पे भी हमने कुछ वर्ड लिखाए आपको, और मैनिया फोबिया पे भी लिखाया, मैनिया और फोबियाज पे। इसी तरह से हमने कुछ और भी वर्ड्स देखे, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी देखे, और सबको हम लोगों ने अच्छे से जान लिया कि इसके यूज क्या है और वर्ड्स कैसे बनते हैं रूट वर्ड्स बेसिस पे। ओके, तो आज की क्लास भी है बेसिक वर्ड्स पे ही है। आज की क्लास भी बेसिक वर्ड्स पे ही है। मैं वर्ड्स इसलिए ज्यादा वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स ज्यादा जरूरी पड़ते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स के काफी सारे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड्स आपको आने चाहिए। ठीक है, वर्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफी सारे वर्ड्स अच्छे से आए, ताकि आपको पढ़ने में भी कहीं परेशानी ना हो, ना ही समझने में परेशानी हो, ना ही लिखने में कहीं परेशानी हो मेरी। तो हम लोग आज जो है वर्ड्स पे क्लास देखेंगे, बेसिक वर्ड्स के, जो कि एकदम ओ लेवल के वर्ड्स हैं। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं 0 लेवल के वर्ड्स या लेवल 1 वर्ड्स कह सकते हैं, लेवल 1 के वर्ड्स। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या जानेंगे? आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिनोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने आपको अभी तक बहुत सारे लिखा चुके हैं इस रूट वर्ड्स के बेसिस पे ही। और अगला है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसके हिंदी में हम लोग मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरे या लोकतियां कहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और कुछ हम लोग वर्ड्स आज ले लेंगे करेक्टली वर्ड्स के, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड मीनिंग, यानी कि कह सकते हैं आपको करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हमें ये पढ़ना है और एक लेवल से सिरे से शुरू करना है, ताकि हम लोग काफी ज्यादा अपने पास कलेक्ट कर ले, और कलेक्ट करने के साथ साथ हम उसे याद भी रखें, उसे यूज भी करें साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको वर्ड्स आने चाहिए, ये काफी जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादा वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी क्लास के बच्चे हों, क्लास 1 से लेके 10 तक हमारी क्लास देख सकते हैं, 10 से लेके फिर कंपटीशन तक आप लोग हमारी क्लास देख सकते हैं। चाहे कोई भी हो, बच्चे हो या फिर आप एडल्ट हो या कोई भी हो। ठीक है, आप एक ही एज के हो, कोई भी हमारी क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है एक नॉलेजेबल क्लास है। सीखने के लिए इसमें आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टैप कर दें, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास आएगी, अभी जैसे बहुत दिनों बाद आई क्लास, तो आपसे ये मिस नहीं होगी, आप उसे देख सकेंगे। ओके, और इसे एक बार शेयर फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके किसी भी फ्रेंड्स अगर जिनको जरूरत होगी वो देख पाएंगे आपके सारे आकर की क्लास। तो चलिए सिनोनिम्स, इसे हम लोग हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहते हैं। व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा समानार्थी शब्द, विलोम शब्द यही है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? तो ये वर्ड दैट हैव सिमिलर और सेम कह सकते हैं मीनिंग। ठीक है, क्या लिखा है हमने? शब्द जिनके समान
या फिर एक जैसे अर्थ होते हैं उसे ही हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। आप हिंदी से ही समझ सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। ये जरूरी है बच्चों जानना, इसे जानना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आ सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पढ़ने में कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पहले आपको जानना जरूरी है क्या है सिनोनिम्स। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, ठीक है, उसे जानना ये जरूरी है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? वर्ड्स दैट हैव सिमिलर और सेम मीनिंग, ठीक है। वर्ड शब्द जिनके समान और एक जैसे अर्थ होते हैं वे सिनोनिम्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग, वे आपके क्या हो गए? एंटोनिम्स। और ये क्या हो गया? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टा शब्द कह सकते हैं। आपको समझने के लिए हम बस मैंने लिखा है क्या है एंटोनिम्स, विलोम या उल्टा अर्थ वाला शब्द। एंटोनिम्स क्या होते हैं? इसके मतलब कि जो एक अर्थ होता है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए, जैसे कि हमने लिखा है गुड, ठीक है। गुड मतलब होता है अच्छा, आप सभी जानते हैं। अगर इसका हम लोग उल्टा बोले, अगर आपसे पूछे कि इसका उल्टा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे गुड का उल्टा बैड होता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसके फिर जो सिनोनिम्स होंगे, इसको भी हम लोग जो लिखते जाएंगे वो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे गुड लिखा है तो इसका उल्टा बैड है। अगर हम यहाँ पे इविल भी लिख दें तो ये भी इसका एंटोनिम्स होगा, ठीक है। अगर हम इसके जगह यहाँ पे डिसऑनेस्ट भी लिख दें तो ये भी इसका एंटोनिम्स होगा। लेकिन कब? लेकिन ये क्वालिटी मीनिंग चला जाएगा। अब आपको ये भी समझना होगा कि रियल और क्वालिटी मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग सभी चीज को क्लियर करते जाएंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए पढ़ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा से समझेंगे। पहले आपको सीधा से समझना है, एकदम सिंपल रूप में, सिंपल तरह से समझना है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सिनोनिम्स आपने समझ लिया, एंटोनिम्स भी समझ लिया। अब आपको समझना है, तो अब आपको समझना है OWS, इसे हम लोग कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या है? इसका हिंदी भी आपने पढ़ा है, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसका मतलब ये है, आपने पढ़ा है इसे, आपको पता होगा कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अभी तक हमने रूट वर्ड्स पे जो भी वर्ड्स जाने, सब इसके ही बेसिस पे हमने जाने। और ये भी काफी जरूरी है, और ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं अक्सर। आप किसी भी क्लास में हो, कंपटीशन हो, या फिर आप 10th में हो, 11th 12th किसी में भी हो, 9th 10th किसी क्लास में भी, ये भी पूछा जाता है। आपको वर्ड सेक्शन से हर एक पोर्शन को पूछा जाता है। आपको बस वहां पर जानकारी नहीं होती, इसलिए आप उसे छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक सिरे से जानकारी आपको लेते जाना है, और एक सिरे से आपको इसे नोटबुक में कलेक्ट करते जाना है कि क्या आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? तो आप लोग यहाँ पे शब्द से ही समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने जो हिंदी लिखा है इसी से ही आप समझ गए होंगे। क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सेलेक्टिंग ए सिंगल वर्ड इन ए नहीं लिखे, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं अगर यहाँ पे।
तो ये यहाँ पे सीधा से समझना है आप लोगों को क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेलेक्टिंग ए सिंगल वर्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सेंटेंसेस, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी कि बहुत सारा शब्द दिया होगा उसके बदले आपको कोई एक शब्द लिखना है, तो वही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। आइडियम्स, अब हम लोगों ने जान लिया सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। अब हम लोग जान रहे इडियम्स किसे बोलते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस वो क्या होते हैं, आइडियम्स का यूज क्या होता है। ओके, तो आइडियम्स सिंपली आपको ये जो है एक ऐसा चीज है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही तरह होता है, लेकिन उससे कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, आपको समझना है क्या है ये जो है एन इडियम्स, आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद एन इडियम्स is a group of words, ठीक है, that represents a figurative मीनिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसे हम लोग हिंदी में हम लोग लोकतियां ही बोलते हैं। ठीक है, लोकतियां जैसे आप लोग लिखते हैं, लिख लीजिएगा लोकतियां। तो ये क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी को एक, जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर बस बताया है, जैसे कि हम लोग बोले एग्जाम्पल अकिलीज हिल, ये इडियम्स है। ठीक है, या टर्न अ डीफ हियर, ये इडियम्स है। ठीक है, इस तरह के कई सारे हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखा है आपको बस बताने के लिए। तो इडियम्स क्या है, तो एन इडियम्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, यानी कि एक फ्रेजेस ही है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी एक फ्रेजेस ही है जो कि फिगरेटिव मीनिंग देता है, यानी कि आपको गैर शाब्दिक अर्थ, आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं नॉन लिटरल मीनिंग, आप इसे कह सकते हैं यहाँ पे ये देता है, यानी कि सिंपली समझना है कि इसे हमें याद ही करना पड़ेगा, बिना आपको याद किए आप जितना ज्यादा आपके पास कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस तरह से इसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो यहाँ पे लिखा अकिलीज हिल, इसका मतलब होता है अ वेरी वीक पॉइंट। और जितने भी मैं वन वर्ड सब जितने भी ये सारी चीज को कराऊंगा आपको प्रैक्टिकली ये सबकी नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे लिखा ये अकिलीज हिल, तो ये क्या हमने इसका मतलब अब वीक पॉइंट ही क्यों है। ठीक है, इसे जानना है तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा अकिलीज नाम का योद्धा था। ठीक है, अकिलीज नाम का योद्धा था जिसका वीक पॉइंट था उसका हील, यानी कि पैर की जो एड़ी होती है वही हील यहाँ पर इसका वीक पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे हील ये लिख दिया हमने, HEEL हील होगा। ठीक है, उसका वीक पॉइंट उसका हील था, इसलिए वहां पर यहां से आया वर्ड अकिलीज हील, इसका मतलब अ वेरी वीक पॉइंट, यानी कि वीक पॉइंट है उसका कमजोर हिस्सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जानना, अब टर्न अ डीफ हियर यहाँ पे हमने लिखा, यानी कि ध्यान न देना, इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, तो प्रिटेंड टू बी नोटिस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, आपको यहाँ पे समझना है यही चीज को, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे आपके पास एक कलेक्शन अच्छा खासा हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर ये इसका आइडिया लगता जाएगा कि इस तरह से ही इसका हमको मीनिंग निकालना है और इस तरह से इसे पढ़ना है, समझना है। ओके, तो इतना हमने बताया। अब लास्ट जो है आपका करेक्टली स्पेल्ड, तो ये कुछ है नहीं। ठीक है, इसे जो है हम लोग सिंपली समझ लीजिए कि कोई भी वर्ड का करेक्ट मीनिंग, यानी कि कोई भी वर्ड, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कोई वर्ड जैसे लिखा कैलकुलेटर, ठीक है, तब इसमें आपको गलती ढूंढना, क्या गलती है। ठीक है, तो गलती कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है CALCULATOR होता है कैलकुलेटर का स्पेलिंग, तो सिंपली आपको सही करना है मीनिंग, तो बस यही है। तो ये भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा, इससे आपको सही सही वर्ड की मीनिंग पता होगी, पता चलेगी,
और उसके बाद आप बहुत सारे वर्ड्स जिसके आप मीनिंग गलती जानते हैं आप उसे सही कर पाएंगे। ओके, तो जितने ज्यादा आप कलेक्शन करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक सिनोनिम्स लिखा है और ये शुरुआत है। ये अभी जो है यहाँ पे ये जो है शुरुआत है, ठीक है। आपको ये समझना नहीं है कि मतलब कि कहाँ से शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, तो ये जरूरी नहीं, आपको बस समझना है कि ये शुरुआत है, ठीक है। और हम लोग एक 0 लेवल से लेवल 1 वर्ड से जो है हम लोग करते जाएंगे और काफी सारे वर्ड्स करेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा वर्ड्स आपको मैं करा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस बने रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एक पहला वर्ड एबल, ठीक है। एबल मतलब क्या होता है, तो एबल मतलब योग्य होता है और उसी का वर्ड है कैपेबल, ठीक है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड अभी हमने लिखा है। सिनोनिम्स में ऐसे हम जो है एक वर्ड के 10-10 वर्ड करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके साथ आपके लेवल बढ़ते जाएंगे वर्ड के, उसके बाद ही हम लोग एक वर्ड के हम लोग 5 वर्ड 10 वर्ड जितने ज्यादा होंगे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल वर्ड से, ठीक है। तो आपको सीधा से आपको अगर कोई पूछता है एबल का कोई एक सिमिलर वर्ड बताओ, तो आप बताएंगे कैपेबल, ठीक है। अभी आप बस इतना सही करेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद जानकारी होता जाएगा, तो आप एक वर्ड के 5 वर्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एबल हमने लिखा है, एबल मतलब योग्य होता है, तो कैपेबल मतलब भी योग्य ही होता है, आपको इतना समझना है। दूसरा वर्ड है अक्यूज। दूसरा वर्ड है अक्यूज। अक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, ठीक है, यानी कि ब्लेम करना, दोषी ठहराना, ब्लेम करना। अगला है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, यानी सफिशिएंट, ठीक है। इतना सा काफी है, इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। अगला हमने लिखा फिर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एडमिट मतलब भी स्वीकार करना ही होता है, ठीक है। अगला उसके बाद फिर हमने लिखा अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरना होता है, तो स्केर्ड मतलब भी डरना होता है। अलाउ मतलब होता है, मतलब डरना, तो अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। परमिट मतलब भी अनुमति देना होगा। उसके बाद अगला है आपका एंगर। एंगर मतलब क्रोधित हुआ, तो रेज मतलब भी क्रोधित होगा, अत्यंत गुस्सा में, ठीक है। उसके बाद अडॉर्न मतलब सजाना होता है, सजावट होता है। डेकोरेट करना भी मतलब सजावट होता है। बिगिन मतलब शुरुआत करना होता है। स्टार्ट मतलब भी शुरुआत करना होता है। बिग मतलब बड़ा होता है। हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिखा है, ह्यूज या फिर लार्ज, ठीक है, आप बोल सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 1 वर्ड से 2 वर्ड करते जाएंगे, 2 वर्ड से फिर आगे 4 वर्ड करते जाएंगे, 5 वर्ड, यानी कि 1 वर्ड का हम लोग कई सारा वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बिग मतलब ह्यूज, लार्ज, बड़ा होता है। सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। श्योर मतलब भी निश्चित होता है। चार्मिंग मतलब क्या होता है, चार्मिंग मतलब काफी ज्यादा आकर्षित होता है, तो अट्रैक्टिव यहाँ पे हमने लिखा है, आकर्षित। फिर उसके बाद कंसील मतलब छिपाना होता है। हाइड मतलब भी छिपाना होता है। डियर मतलब क्या होता है, महंगा, कीमती, तो यहाँ पर हम लोग कॉस्टली बोलेंगे। उसके बाद डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटाना होता है, रिड्यूस करना, कम करना, वही बात हुआ एक ही। तो अब ये कुछ जो है आपके सिनोनिम्स थे। उसके बाद हम लोग अब एंटोनिम्स देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और हम लोग इसके एक सीरीज को शुरू किए हैं और इसे जो है हम लोग कंटिन्यू करते ही जाएंगे आगे क्लास तक। और अभी मेरी क्लास जो है आज से बैक टू बैक क्लास आएगी, ठीक है, यानी कि आज क्लास आई तो आपकी हो सकती कल भी क्लास आ जाए मेरी, ठीक है। बैक टू बैक क्लास अभी 2-3 क्लास में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के ऊपर एंटोनिम्स हमने बताया आपको पहले क्या है, विलोम शब्द है। विलोम शब्द, और विलोम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि एक शब्द होता है उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इसका ही मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा एक्सेप्ट, अभी हमने लास्ट पढ़ा, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो यहाँ पर स्वीकार करना है। रिजेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब कि उसे अस्वीकार करना। रिजेक्ट हम लोग स्वीकार करना है, तो यहाँ पे रिजेक्ट मतलब बोल सकते हैं अस्वीकार करना या उसे निकाल देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद अगला है अराइव। अराइव मतलब कोई गाड़ी आता है, कोई ट्रेन आती है, या फिर कहीं भी आप लोग जाते हैं तो वहां पर आपका अराइवल होता है, तो वहां पर हम लोग बोल सकते हैं आना, ठीक है। और डिपार्ट मतलब जाना।
अराइव मतलब आना, तो डिपार्ट मतलब जाना। उसी तरह यहाँ पर बिगिन मतलब क्या, अभी हमने लास्ट में पढ़ा, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। उसी तरह यहाँ पे एंड मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अटैक। अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, तो डिफेंड मतलब बचाव करना। ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप देना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब क्या होता है, तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी। कोवर्डाइस, कोवर्डाइस मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो लोग डरपोक होते हैं, कोवर्डिस होते हैं, उसे हम लोग डरपोक जो होते हैं, टिमिड जो होते हैं, उसे हम लोग कोवर्डिस बोलते हैं, कोवर्डाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्राइट मतलब चमकीला। डल मतलब भद्दा। डेंजर, डेंजर मतलब अगर आप लोग हिंदी भी चाहते हैं कि हिंदी में मैं लिखूं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जानना, सिर्फ आपको अगर परेशानी होती है तो आपके पास डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्शनरी से आप खोज सकते हैं मीनिंग को आपको जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेंजर, अगर परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसके बाद मैं इस पर विचार करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा। तो सेफ्टी मतलब क्या हो गया, आपकी सुरक्षा। ठीक है, फिर फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो एनिमी मतलब दुश्मन होता है। फ्रेंड मतलब मित्र हुआ, तो ये आपका दुश्मन हुआ। उसके बाद हेल्थ मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्वास्थ्य। ठीक है, हेल्दी बोलते हैं, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक। उसका डिजीज मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बीमार। स्वस्थ का उल्टा बीमार। इंक्रीज मतलब क्या होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो डिक्रीज मतलब घटना। इनर मतलब अंदर का, तो आउटर मतलब बाहर का। उसी तरह मॉडर्न मतलब क्या हो गया, मॉडर्न मतलब हो गया आधुनिक, और एंशिएंट मतलब प्राचीन। उसी तरह नेचुरल, नेचुरल का क्या हो गया, प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मानव निर्मित। आर्टिफिशियल क्या हो गया, मैन मेड हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर जूनियर मतलब क्या हो गया, जूनियर मतलब यहाँ पर जूनियर मतलब छोटा, और सीनियर मतलब बड़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आप लोग अगर कोई परेशानी होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। और ये जो है 15 वर्ड्स में करा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने बोला कि ये सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि सीरीज का नाम क्या है, गस्टो सीरीज। ठीक है, गस्टो सीरीज, गस्टो सीरीज का ये क्लास 1 है, क्लास 1 है, जो कि आपका बेसिक वर्ड है। ओके ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने इसे पढ़ा है पहले भी, और जाना भी है क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया भी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं, जो कि एक शुरुआत है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसे, एक शुरुआत है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप समझते जाइएगा, क्या है, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीपोटेंट। इसका हिंदी ये भी हो जाएगा सर्वशक्तिमान, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। और वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी, इसे हम लोग बोलेंगे सभी जगह इसका वास है, सभी जगह ये रहते हैं। जैसे सभी जगह कौन रहता है, भगवान ही है, जो कि सभी जगह वास करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इसके बाद वन हु नोज एवरीथिंग, और जो सब कुछ जानता है, ओमनिसिएंट, सर्व ज्ञानी इसे बोलेंगे। जो सब जगह वास कर, जो सबसे शक्तिशाली है, सर्व शक्तिशाली ओमनीपोटेंट, जो सब जगह वास करता है ओमनी प्रेजेंट, और जो सब कुछ जानता है वो ओमनिसिएंट। ओके, नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, जो सबसे ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं ग्लटन। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं पेटू, या एक टाइप से वो बहुत खाने वाला है। ठीक है, ग्लटन। उसके बाद नेक्स्ट है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलने की जिसे बीमारी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, क्या है, सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, आप इसे पढ़ भी लेंगे 2-3 बार। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, उसे नींद में चलने की बीमारी होती है। ठीक है, उसी तरह नींद में जिसे बोलने की बीमारी होती है, उसे हम लोग सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट।
ठीक है। नींद में चलने वाले को सोमनम्बुलिस्ट और नींद में बोलने वाले को सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। उसी तरह वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, श्रद्धा में विश्वास नहीं करता है, किसी भी दैविक शक्ति में विश्वास नहीं करता है, वो नास्तिक होता है। उसे हम लोग इंग्लिश में अथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, अब जो इंसान होके इंसान का मांस खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरभक्षी। तो इसका हिंदी यहाँ पे कैनिबल, कैनिबल मतलब नरभक्षी होता है, ठीक है, नरभक्षी। अब ये चीज जो है एन इवेंट अकरिंग एवरी ईयर, एक कोई भी फंक्शन, कोई भी एनिवर्सरी हो गया या फिर कोई भी बर्थडे पार्टी हो गया जो हर साल हम लोग मनाते हैं, उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, वार्षिक, यानी कि एनुअल, ठीक है। यही है, ये सब बेसिक है, इसे मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक सारी जो भी चीजें हैं ये सभी बेसिक है और ये सभी चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसे हम लोग पॉलीग्लॉट बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला पॉलीग्लॉट होता है, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ओके। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये आपके कुछ मीनिंग ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको स्पेलिंग सबके याद रखने हैं। स्पेलिंग जो है आपके लिए काफी जरूरी होगा, ठीक है। ये भी आपके लिए काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो गलत ना लिखें, ठीक है। उसकी स्पेलिंग आपको सही सही पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे कुछ शुरू किया है, कुछ बेसिक से एकदम बेसिक से वर्ड्स हैं जिससे हम लोग एक शुरू कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक शुरुआत है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं 20 वर्ड लेके आया हूँ आपके लिए। 20 वर्ड्स के लिए ये 20 वर्ड्स जो है आपके बेसिक है, एकदम बेसिक वर्ड जो कि यूज भी अक्सर होते हैं और इसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए और सही सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या लिखा है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया और अक्सर हम लोग इसे यूज भी करते हैं अपने मोबाइल फोन में, अलग से भी कैलकुलेटर यूज करते हैं। और बहुत बच्चों को फरवरी की स्पेलिंग पता नहीं होती है, ठीक है, जनवरी फरवरी की स्पेलिंग अच्छे से पता नहीं होती है, तो उसके लिए यहाँ पे फरवरी के एकदम बेसिक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कमिटी। कमिटी मतलब क्या होता है, आयोग। ये भी इसके वर्ड देख लीजिए आप, सही सही आपको नोट डाउन करना है और उसे याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है चॉकलेट, सिगरेट, ऑमलेट। और वर्ड्स की भी टेक्निक है उसे सही सही याद करने की। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लास्ट वर्ड है 3 के, ये जो कुछ वर्ड्स है ये दोनों ई डबल टी लास्ट में आ रही है। ये भी मैं बताता जाऊंगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके लास्ट में फिक्स है कि वही रहेंगे तभी वो सही हो, ठीक है। अब जैसे ई आई वाले वर्ड, आई ई वाले वर्ड्स, ये सब हमने पढ़े हैं पहले भी और इससे जानकारी लेना है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे चॉकलेट की स्पेलिंग क्या है, सिगरेट की स्पेलिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है, आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग क्या है, ऑमलेट की सही स्पेलिंग क्या है, बलून की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है। रिसीव की स्पेलिंग में अक्सर गलती करते हैं, क्या कर देते हैं, तो आई ई नहीं लिख के ई आई लिख देते हैं, तो यही गलती होता है। और वर्ड्स क्या है, वर्ड्स में अगर आप एक भी स्पेल इधर उधर किए तो आपकी स्पेलिंग गलती हो जाती है और गलती हो जाती है तो मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग क्या है, ट्रांजिस्टर की स्पेलिंग क्या है, सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या है, सबकी हिंदी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हिंदी खुद से ढूंढेंगे, डिक्शनरी से थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, थोड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत करिएगा तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग क्या होती है, सेल्सियस की स्पेलिंग क्या होती है, उसी तरह से न्यूट्रिशन की स्पेलिंग क्या होती है, प्रोटीन की स्पेलिंग क्या होती है, विटामिन की स्पेलिंग क्या होती है, हाइजीन की स्पेलिंग, ज्वेलरी की स्पेलिंग, नेसेसरी की स्पेलिंग, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये सभी बेसिक वर्ड हैं।
जिसके जो कि हमने लिखे हैं यहाँ पर, आपको इसे याद करने हैं, याद रखने, अपने पास कलेक्ट करके रखना है और इसे यूज भी करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडियम्स फ्रेजेस की तरफ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आइडियम्स क्या होता है। एक फिगरेटिव मीनिंग होता है जिसे हमें एक ठीक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह होता है, लेकिन इसे हम इसका यूज जो होता है डिफरेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला ए रेड लेटर डे, तो आपको समझ जाना अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, यानी कि अब हम इसके जगह जो है, इसके जगह अब हम ये बोल सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे अभी आपने कुछ दिन पहले मनाया, तो इंडिपेंडेंस डे था, वो कैसा दिन था, हम लोग के लिए काफी खास दिन था, काफी महत्वपूर्ण दिन था। तो आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे इज नोन इज सेलिब्रेटेड एज अ रेड लेटर डे, ऐसा बोल सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रेड लेटर डे, इट इज अ रेड लेटर डे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह से ऑल एंड सन्ड्री है, इसका मतलब एवरीबडी एंड एनीबडी, इसे आप याद करेंगे शुरू में। ठीक है, अभी मैंने कुछ 5 बेसिक लिखे हैं, आगे मैं इसके कलेक्शन देता जाऊंगा। ओके, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी एंड एवरीबडी एनीबडी। एसिड टेस्ट मतलब क्या होता है, लॉयल्टी टेस्ट, किसी की सत्यता, किसी के अच्छी वफादारी को परखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं उसकी एसिड टेस्ट लो, ठीक है, यानी कि वह सही है या गलत है वह पता चल जाएगा। मतलब एसिड टेस्ट यानी कि एकदम सटीकता की उसकी जानकारी, एकदम वो कैसा है, व्यक्तित्व का कैसा है पर्सन, या फिर कोई भी थिंग्स की भी एसिड टेस्ट होती है। ठीक है, तो लॉयल्टी टेस्ट उसकी जांची जाती है। उसके बाद कभी कभी हम लोग ये भी यूज करते हैं एट द 11th आवर, यानी कि वह जो आया वो अब सबसे लास्ट में आया, एकदम 11th आवर में आया, मतलब कि हम बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट वो आया। उसी तरह नेक्स्ट अभी हमने पहले ही बताया था, अकिलीज हील वीक पॉइंट होता है, यानी कि अकिलीज हील बोला जाएगा तो आपको समझ जाना है वो वीक पॉइंट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यही था आज का क्लास। आज की क्लास में हमने टोटल 55 वर्ड्स को देखा। हाँ, 55 वर्ड्स को ही देखा हम लोगों ने। ठीक है, आगे हम लोग इसके वर्ड्स के लेवल को और बढ़ाएंगे भी, और ज्यादा भी वर्ड लाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी वो आपकी ग्रामर की क्लास होगी। कुछ ग्रामर्स भी उधर बढ़ाते हैं हम लोग, ग्रामर्स भी हम लोग बहुत पीछे हैं अभी ग्रामर में भी, और उससे थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी ग्रामर की है, ध्यान रखना आपको। ओके, तो आशा करता हूँ कि हमारी ये क्लास आपके लिए सेटिस्फाइंग रही होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, ओके, और चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।